कहते हैं दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो कि बड़ा ही प्यारा, बड़ा ही पवित्र रिश्ता होता है। इन रिश्तों पे हम एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं। अगर यही रिश्ते शर्मसार हो जाए तो आप लोग क्या कहोगे? क्योंकि आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है। आज की घटना में जो पति रहता है वह सुबह ही खाना पीना खाकर अपना ऑटो लेकर वह काम पर चला जाता है। दिन भर वह जो है ऑटो वगैरह चलाता है और शाम के समय अपनी पत्नी के पास फोन करता है कि हमारे कुछ दोस्त हैं, जिद कर रहे हैं कि आज हम पार्टी कर रहे हैं, तुम भी मेरे साथ चलो। वह जाने को कह रहे हैं तो मैं क्या करूं? तो जो पत्नी रहती है वह कहती है ठीक है, अगर आपके दोस्त आपको जिद कर रहे हैं और आपको साथ जाने के लिए कह रहे हैं तो आप जाइए, सुबह ही आ जाना। और हम भी दिन भर काम वगैरह कर कर थक गए हैं और जल्दी ही खाना पीना बनाकर सो जाएंगे, तुम सुबह ही आ जाना। अब जैसे बात पति सुनता है वह भी खुश हो जाता है, वह कहता है ठीक है। अब जो पति रहता है वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी वगैरह करता है। अब रात के जैसे लगभग 11 से 12 बजते हैं और पति को अपनी पत्नी की याद सताने लगती है। वह कहता है कि मैं अपनी पत्नी के पास जाना चाहता हूँ। अब रात के समय जैसे ही अपने पत्नी के पास पहुंचता है और पत्नी ऐसी हालत में रहती है दोस्तों, जिससे पति का पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो दोस्तों, आप लोग इस घटना को जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा। हेलो दोस्तों, हर कदम क्राइम में आप लोगों का स्वागत करती हूँ। मैं आप सबके सुमन, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज की जो घटना है वह दिल को झकझोर देने वाली है। आज की जो घटना है उत्तर प्रदेश कानपुर की है। यहीं पर एक जिला लगता है फतेहपुर, और यहीं पर एक परिवार रहता है, सचिन का परिवार। जो सचिन रहता है वो अपने माता पिता के साथ काफी खुशहाल जिंदगी जी रहा था। अब जो माता पिता रहते वह खेती किसानी करते थे, खेती किसानी करके अपने परिवार का पेट पालते थे, अपने घर की रोजी रोटी चलाते थे। उनकी जिंदगी खुशहाल तरीके से चल रही थी। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो हमारा बेटा सचिन है वह इकलौता है, हम अपने बेटे को खूब पढ़ाएंगे लिखाएंगे ताकि जो हमारा बेटा है वह हम लोगों का नाम रोशन करे, अपने पैर पर खड़ा हो जाए, ताकि हम लोगों को बुढ़ापे का सहारा बने। अब यही सब सोचकर जो माँ बाप रहते हैं वह बेहद खुश हो जाते हैं और अपने बेटे को पढ़ाने लिखाने लगते हैं। बेटा भी मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। अब धीरे धीरे सचिन की उम्र लगभग 15 से 16 साल हो जाती है। अब जो सचिन रहता है वह पढ़ाई वगैरह करने के लिए स्कूल जैसे जाता है, और उसी गांव की एक लड़की जिसका नाम श्वेता सिंह रहता है, अभी देखने में बेहद खूबसूरत, दोनों हम उम्र रहते, दोनों साथ ही पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल जाते थे। अब धीरे धीरे दोनों में नजदीकियां बढ़ने लगती हैं। दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं, प्यार करने लगते हैं। अब एक दिन जो सचिन रहता है, अब वह करे तो करे क्या, वह एक कैसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। इसलिए वह एक दिन श्वेता से कहता है कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, मैं आपको बहुत पसंद करता हूँ, लाइक करता हूँ। अब जैसे ही बात श्वेता सुनती है वह भी खुश हो जाती है, क्योंकि वह भी मन ही मन पसंद करने लगी थी। अब दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं और दोनों रोज की तरह रोज का सिलसिला, यानी एक दूसरे से मिलना जुलना, रोज साथ ही जो है पढ़ाई लिखाई करने के लिए स्कूल जाना। अब धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत रहे थे। धीरे धीरे इधर जो सचिन रहता, जब भी स्कूल से घर पहुंचता तो कोई ना कोई बहाना लेकर श्वेता के पास जाता, मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए, उसको देखने के लिए। तो ये सब चीजें जैसे ही श्वेता के घर वाले देखते हैं, वह कहते हैं कि जो सचिन है उसका आना जाना हमारे घर ज्यादा ही है, क्या बात है? तो जो श्वेता रहती है वह अपने घर वालों से यही कहती है कि पापा ऐसे कुछ भी बात नहीं। वह इस यानी बुक वगैरह लेने के लिए, कॉपी किताब लेने के लिए वह यहाँ पर आता है जब उसको काम होती है। लेकिन जो घर परिवार के लोग रहते हैं वह देखते हैं कि जो सचिन है वह हमारे घर का कई बार चक्कर लगाता है, शाम हो या सुबह हो। अब ये सब चीजें देखकर घर परिवार को अपने ही बेटी के ऊपर शक होने लगता है। अब जो घर परिवार के लोग रहते हैं वो अपनी बेटी के ऊपर रोक टोक लगाते हैं कि तुम सजने से ना बोला करो, ना उसके साथ पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाया करो। और श्वेता जैसे बात सुनती हुई अपने घर वालों के आगे वह कहती ठीक है, आज के बाद ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन वह श्वेता जब भी पढ़ाई लिखाई करने के लिए जाती है तो दोनों एक दूसरे से मिलते, बातचीत करते, और जो श्वेता रहती है वह सारी बात बताने लगती है कि है जो हमारे घर परिवार के लोग हैं हमारे ऊपर, हम दोनों के ऊपर शक करने लगे। घर वालों को हम दोनों के बारे में पता चल रहा है, अब हम मिल नहीं सकते। तो जो सचिन रहता है वह कहता है कि नहीं, मैं आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम्हें देखे बिना रह नहीं पाऊंगा। अब धीरे धीरे अब वो जो सचिन रहता है वह कहता है कि अगर घर वाले हम लोगों को मिलने नहीं देंगे तो हम कैसे एक हो सकते हैं।
क्यों न चले हम लोग घर छोड़कर भाग चलते हैं और वहीं पर जाकर शादी कर लेंगे, अपनी जिंदगी बिताएंगे। अब जो श्वेता रहती है वह कहती है कि हाँ भी हम भी सचिन के बगैर रह ही नहीं पाएंगे। अब जो श्वेता रहती है वह भी तैयार हो जाती है, सचिन भी तैयार हो जाता है। एक दिन रात के समय ये दोनों दोनों घर छोड़कर भाग जाते हैं और मंदिर में जाकर ये दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करके अब दोनों यही सोचते हैं कि हम दोनों घर जा नहीं सकते क्योंकि घर वाले जिंदा छोड़ेंगे नहीं। इसलिए जो सचिन रहता है वह अपनी प्रेमिका यानी श्वेता सिंह को लेकर गुजरात के सूरत में जाता है। वहीं पर रूम लेता है और एक कंपनी में काम करने लगता है। जो भी पैसा कमाता है अब श्वेता सिंह को देता, क्योंकि बहुत ज्यादा प्यार करता, बहुत ही विश्वास करता था। दोनों एक दूसरे से बहुत ज्यादा खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। अब लगभग 2-3 महीने जैसे ही बीतते हैं और सचिन का जो कंपनी रहता है वह बंद हो जाता है। अब पैसे वगैरह आना बंद हो जाते हैं तो दोनों परेशान हो जाते हैं। तो जो श्वेता रहती है वह अपने प्रेमी यानी पति से कहती है क्यों ना हमारी शादी के 2-3 महीने हो गए, घर वाले जो है क्यों ना चलते हैं, घर चलते हैं। घर वाले नहीं बोलेंगे, इतने दिन भी बीत गए हैं। अब जो सचिन रहता है वह कहता है कि श्वेता तो ठीक ही कह रही है। लेकिन जैसे ही ये लोग कानपुर पहुंचते हैं अब इन दोनों का वही डर फिर से सताने लगता है कि घर वाले अगर हम लोग को देखेंगे तो जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए जो सचिन रहता है वह कहता है कि मुझे घर नहीं जाना है, मैं घर नहीं जा सकता, किस मुंह से जाऊंगा, क्योंकि अपने माँ बाप को छोड़कर मैं तुम्हारे साथ आया हूँ। अब जो सचिन रहता है वह कानपुर में रहकर जो है जैसे ही पहुंचता है वहीं पर एक किराए का रूम लेता है और कहता है कि मैं यहीं पर रहूंगा। अब जो श्वेता रहती वह कहती है कि जहाँ तुम रहोगे वहीं मैं भी रहूंगी। अब दोनों कहते हैं ठीक है। इधर जो सचिन रहता है वह कहता है कि रोटी चलाने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। इसलिए जो सचिन रहता है वह लोन पे रिक्शा निकलवाता है, ऑटो रिक्शा, और वह वही जो है वही ऑटो चलाने लगता है। अब जो भी पैसा कमाता था अपनी पत्नी श्वेता को लाकर देता। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। धीरे धीरे समय बीत रहे थे। सुबह ही खाना पीना खाकर जो सचिन रहता है वो अपने काम पर चला जाता है ऑटो लेकर, और जो पत्नी रहती है वह घर रहकर घर की देखरेख करती, घर का सारा काम काज करती, खाना पीना बनाती थी। ऐसे ही समय बीत रहे थे। इधर जो श्वेता रहती है जब भी खाना पीना बनाकर उसके पास टाइम होते तो अक्सर वह छत पर जाकर बैठती और इधर उधर एक दूसरे से बातचीत करती। और जहां पर श्वेता रहती थी उसी के बगल में हॉस्टल थे और वहीं पर ढेर सारे लड़के पढ़ाई करते थे, वहीं पर रहते थे रूम लेकर। अब श्वेता को जब भी देखते तो जो लड़के रहते वह इधर उधर के चक्कर लगाते थे और हंसी मजाक करने के लिए उसके पास चले जाते, बातचीत करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। धीरे धीरे अब जो श्वेता रहती है उस हॉस्टल में से 3 लड़कों को वह पसंद करने लगी थी और वो लोग भी उसके साथ उसको पसंद करते थे। अब जब भी जाते हंसी मजाक करते एक दूसरे के यानी श्वेता के घर जाकर चाय वगैरह पीते थे, खाना पीना खाते थे। अब धीरे धीरे इन तीनों में श्वेता में नजदीकियां बढ़ने लगती है। धीरे धीरे समय बीत रहे थे लेकिन इसके बारे में सचिन को मालूम नहीं था। लेकिन जो आस पड़ोस के लोग रहते हैं अब सचिन को कहते हैं कि तुम्हारी जो पत्नी है वह जो स्कूल के बच्चे हैं आते हैं यहाँ पर हंसी मजाक करते हैं, खाना पीना वगैरह खाते हैं। तो जो सचिन रहता है वह कहता है कि नहीं, जो हमारी पत्नी है श्वेता बहुत अच्छी है दिल की, वो उसके ऊपर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते हैं। उसको यकीन यानी अपनी पत्नी के ऊपर शक ही नहीं होता था। धीरे धीरे ऐसे ही जैसे जैसे समय बीतते एक दिन अब जो सचिन रहता है जब भी वह ऑटो चलाने के लिए बाहर जाता तो जब भी किसी चीज की जरूरत होती तो अक्सर वह श्वेता के पास फोन करता तो देखता कि जो श्वेता है वह हमेशा उसका जो नंबर रहता है वह बिजी रहता है। और श्वेता तो ना ही अपने घर वालों से बातचीत करती है, ना ही किसी रिश्तेदारों से, ना ही अपने किसी गांव गाड़ वालों से। आखिर वह किससे बात करती है, हमेशा बिजी रहती है। अब सचिन को जो है चिंता सताने लगती है। अब सचिन पूछे तो पूछे कैसे, फिर भी वह सोचता है कि हमारी जो पत्नी है ऐसा कुछ कर नहीं सकती क्योंकि हमें उसके ऊपर विश्वास है। अब ऐसे ही जैसे जैसे समय बीतते गए एक दिन जो सचिन रहता है वह कहता है क्यों ना हम सबको यकीन में बदले। और वह जो है 16 जनवरी शुक्रवार के दिन सन 2026 जो है यानी टाइम इस समय चल रहा है। तो कहता है कि वह सुबह ही खाना पीना खाकर अपने ऑटो लेकर वह चला जाता है और शाम के समय वह कहता है कि जैसे ही 8 के 9 बजते हैं वह श्वेता के पास फोन करता है कि
श्वेता, आज मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि हमारे कुछ दोस्त हैं, वह पार्टी वगैरह कर रहे हैं, हम भी उसमें जाना चाह रहे हैं और वो लोग भी जिद कर रहे हैं। तो जो श्वेता रहती जैसे बात सुनती है, वह तो मानो बेहद ही खुश थी कि हमारा जो पति है घर ना आए। वो अपने पति से कहती है कि मैं दिन भर बहुत ही काम करके थक गई हूँ, मुझे भी नींद आ रही है, मैं जल्दी ही खाना पीना बनाकर सो जाऊंगी और आप सुबह ही आ जाना। तो जो वो श्वेता रहती है वो फोन काट देती है और जो सचिन रहता है, अब वह तो पहले से ही चाल चल रहा था। अब वह जैसे जैसे समय बीतते, 1-2 घंटे बीतते हैं, वह सोचता है क्यों न अपने घर चले और आज अपनी पत्नी श्वेता की जो असलियत है हमारे सामने आ जाए। अब जैसे ही रात के लगभग 10 से 11 बजते हैं, वह जैसे ही अपने कमरे पर पहुंचता है तो अपनी पत्नी को आपत्तिजनक स्थिति में देखता है, हॉस्टल के 3 लड़कों के साथ। अब उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि जो हमारी पत्नी है, जिसके लिए हमने सब कुछ छोड़ा, अपने माँ बाप, बूढ़े माँ बाप को छोड़कर हम इसके साथ आए, और हमारी वही पत्नी, वही हमारी प्रेमिका हमें धोखा दे रही है। अब वह गुस्से से आग बाबूला था, वह करे तो करे क्या, कैसे क्या, अब क्या करे। तभी उसके दिमाग में आता है क्यों ना हम उसका जो है अपनी पत्नी का वीडियो बना ले कुछ सबूत के तौर पर। अब जैसे ही वीडियो बनाते हैं, इधर जो श्वेता रहती वह अपने तीनों प्रेमियों को कहती है कि अगर ये जिंदा रहेगा तो हमें जीने नहीं देगा और इसको जल्दी से इसका काम तमाम करो। और किसी तरह से जो तीनों लड़के रहते हैं वह वहां से भाग जाते हैं। और जो इधर जो सचिन रहता है वह अपनी पत्नी के पास जाता है और उसको भला बुरा कहता है, तुम्हें शर्म नहीं आती है, अभी हमने अपने लिए जैकेट भी नहीं खरीदा, इतनी ठंड पड़ रही है, हमने तुम्हारे लिए जैकेट खरीदा कि हमारी पत्नी को, हमारी प्रेमिका को ठंड ना लगे, हम तुम्हारे हर खुशियों को पूरा कर देते, आखिर क्या कमी रह गई, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम मेरे साथ ऐसा कर रही हो, मैं क्या कहूँ, मैं कहाँ जाऊं, अब मैं घर भी नहीं जा सकता। अब सचिन जो रहता है श्वेता को माफी मांगने की वजह और अपने ही पति को कहते हैं कि तूने मुझे जो है जो भी किया अच्छा नहीं किया, तुमने मेरे 3 दोस्तों को जो है यहाँ से भगा दिया, उसका वीडियो बना लिया। अब तभी जो पड़ोस के कुछ और जो पड़ोसी रहते हैं, तभी उनमें से एक लड़का तुरंत नजदीकी पुलिस थाने में फोन कर देता है और बताता है कि यहाँ ऐसी ऐसी बात हो गई। अब पुलिस वाले जैसे ही पहुंचते हैं तो देखते हैं कि जो तीनों लड़के रहते हैं वह वहां से निकल ही रहे थे। तभी जो पुलिस वाले रहते हैं उन तीनों लड़कों को पकड़ते हैं, सचिन को पकड़ते हैं, श्वेता को पकड़ते हैं। पकड़ने के बाद वह सीधे इन 5 को पुलिस थाने लेकर जाते हैं और सचिन से पूछताछ करते हैं। तो जो सचिन रहता है रो रो कर सारी बात बताता है कि हमने अपनी पत्नी को इतना चाहा, इतना प्यार किया, उसके हर शौक को पूरा किया, उसके लिए हमने सारा दुनिया छोड़ दिया, अपने बूढ़े माँ बाप को छोड़ दिया, और जो हमारी पत्नी हमें ही धोखा दे रही है, हमने इतनी ठंडियों में अपने लिए एक जैकेट भी नहीं खरीदा, और हमारी जो पत्नी है, हमने अपनी पत्नी के लिए जैकेट खरीदा कि हमारी पत्नी को ठंड ना लगे, हमें हमारी पत्नी को कुछ हो न जाए, इसलिए हमने उसके लिए जैकेट खरीदा, और जो हमारी पत्नी है वह मेरे साथ क्या कर रही है। वहीं पर जो सचिन रहता है वह रोने लगता है। और जो पुलिस वाले रहते हैं अब तीनों जो लड़के रहते हैं उन लोगों को पकड़कर तीनों से पूछताछ करते हैं, और उसी समय जो सचिन और श्वेता रहते हैं इन तीनों को जो है समझा बुझाकर घर भेज देते हैं कि हम सुबह आकर बातचीत करेंगे, रात ज्यादा हो गई है। अब दोनों जैसे ही घर पहुंचते हैं दोनों एक दूसरे से बातचीत भी नहीं करते हैं। और जो सचिन रहता है वह यही सोचता है कि जो हमारी पत्नी है वह गलती कर दी है, शायद मुझसे माफी मांगे। लेकिन जो श्वेता रहती है वह उल्टा ही अपने पति से झगड़ने लगती है कि तूने मेरे तीनों दोस्तों को जेल करवा कर अच्छा नहीं किया, मैं उसका बदला जरूर लूंगी, मैं उन्हीं के साथ रहना चाहती हूँ। अब जैसे बात सचिन सुनता है वह गुस्से से जो है आग बाबला हो जाता है और वह अपने ही पत्नी को गले के कसने लगता है कि जो हमारी पत्नी अब नहीं रही, हमारी ये प्रेमिका नहीं रही, या हमसे खुश नहीं, हमने जिसके लिए सब कुछ छोड़ा वही मुझे धोखा दे रही है, हमें जेल हो जाए तो कोई फर्क नहीं, लेकिन हम श्वेता को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वह अपने पत्नी को उसके गले को तब तक कसता रहा जब तक उसकी मौत ना हो जाए। जैसे ही मौत होता तो वह वहां से छोड़कर वह सीधे पुलिस थाने जाता है और पुलिस वालों से सारी बात बताता है कि साहब हमने अपनी पत्नी का काम तमाम कर दिया,
वह अपने आप को पुलिस थाने जाकर सरेंडर किया और अपना सारा जो है जुर्म कबूल कर लिया। अब जो सचिन है वह सलाखों के पीछे है, तीनों लड़कों भी है, उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही है। तो दोस्तों आप लोग इस घटना के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आप लोगों को यह कहानी पहुंचाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप लोग भी ऐसे ऐसे घटनाएं से बचे, अपने घर परिवार वालों को बचाए। तो दोस्तों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मैं वीडियो लगभग 2-3 महीने से नहीं बना रही थी, तो हर रोज हमारी वीडियो जाएगी। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग हमारी वीडियो को देखिए, पूरा वीडियो देखिए और ज़्यादा शेयर करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि आप लोग प्यार सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।